गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन ट्यूटोरियल हिंदी क्लास लेक्चर 41 में हिंदी लिटरेचर में स्टैंडर्ड 7 के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आप हिंदी पाठ्य पुस्तक अंकुश का चैप्टर 3 एक थी गाय कहानी पढ़ रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में आपने इस चैप्टर में पढ़ा था कि गाय सिंह से शेर से निवेदन करती है, उसे विनती करती है और वह अपने बछड़े के पास जाती है और उसे दूध पिलाकर उसे प्यार से समझाती हुई फिर वह रोती चुपचाप रोती बाहर निकल आती है और जंगल की ओर बढ़ने लगती है जहां भूखा शेर उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। आज हम लेक्चर 41 में इसी कहानी का आगे पढ़ेंगे और देखेंगे, जानेंगे कि क्या हुआ। बछड़े को अंतिम बार प्यार से सहलाती हुई चुपचाप रोती बाहर निकल आई और जंगल में उस ओर बढ़ने लगी जहां भूखा शेर उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। गाय चुपचाप अपने विचारों में डूबी हुई चली गई। तभी पीछे से सूखे पत्तों के खड़खड़ाने की आहट सुनाई दी। चौंक कर उसने पीछे मुड़ कर देखा। बछड़ा भी रस्सी तोड़कर हांफता हांफता पीछे भागा आ रहा था। अरे तू क्यों आया? गाय ने अचरज से पूछा। जब गाय जंगल की ओर बढ़ने लगी जब गाय चुपचाप अपने विचारों में डूबी हुई चली जा रही थी, तभी उसे पीछे से सूखे पत्तों की खड़खड़ाने की आहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि उसका बछड़ा भी रस्सी तोड़कर उसके पीछे भागा आ रहा है। वह अपने बच्चे से पूछती है कि तू क्यों आया? बछड़ा बोलता है, मैं अकेला कैसे रहूंगा माँ, जरा सोच तो। शेर से तो तू मेरी ओर से विनती करना कि वह मुझे भी खा जाए, सभी दुख एक साथ दूर हो जाएंगे। तुझे भी मरने में कष्ट नहीं होगा और मुझे भी दुख नहीं झेलने पड़ेंगे। अपने नन्हे से बछड़े के मुंह से ऐसी सयानी बातें सुनकर गाय से कुछ कहते न बना। इतने में अपनी डरावनी आंखें नचाता हुआ भूखा शेर दहाड़ता आ पहुंचा। जब बछड़ा माँ से कहता है कि मैं अकेले कैसे रहूँगा, तू भी शेर को मेरी ओर से विनती करना कि वह मुझे भी खा जाएगा, हम लोग का सभी दुख जो है एक साथ दूर हो जाएंगे। तुम्हें भी मरने में कष्ट नहीं होगा और मुझे भी दुख झेलने नहीं पड़ेंगे। अपने नन्हे से बछड़े के मुंह से इतनी बड़ी बातें सुनकर गाय को कुछ कहते न बना। तभी शेर दहाड़ता हुआ उसके सामने आ पहुंचा। शेर उसे देखकर कहता है, अच्छा तो तू आ गई फिर। अपने अगले पंजे से सुई सी तीखी सफेद मूंछों को मरोड़ता हुआ शेर बोला। वे दोनों गुमसुम खड़े रहे। अच्छा तो खाना शुरू करूं अब? उसने जीभ लपलपाते, पंजे सिकुड़ते और पूंछ मरोड़ते हुए कहा। गाय वैसी ही आंखें नीचे सिर झुकाए खड़ी रही। शेर झपटने ही वाला था कि बछड़ा चीख उठा, ठहरो ठहरो, इसे न खाओ, पहले मुझे खाओ। अपनी माँ की हत्या अपनी ही आंखों से मैं कैसे देख सकता हूँ? नहीं नहीं, शेर कुछ जवाब दे इससे पहले ही गाय बोल पड़ी। मुझे खाओ, मुझे, इसे छोड़ दो, नादान बच्चे की बातों में न आओ, यह तो जन्म से ही हठी है, गाय बोली। जब शेर गाय को पर झपटने ही वाला था तभी उसका बछड़ा उसके सामने आ जाता है और वह कहता है कि पहले तुम मुझे खाओ, मैं अपनी माँ की हत्या अपने आँखों के सामने नहीं देख सकता। लेकिन तभी फिर गाय बोलती है कि नहीं, तुम पहले मुझे खाओ। मेरा बछड़ा छोटा है, वह बच्चा है, इसकी बात में तुम मत आओ, ऐसा नहीं हो सकता। बछड़ा पूंछ उठाता हुआ उछल पड़ा। मेरी माँ को छोड़ दो, यदि उसे खाने पर तुले हो तो पहले मुझे खाओ, मुझे। चुप, छोटा मुंह बड़ी बात, शेर ने अजीब सी सूरत बनाकर मुंह ऐंठते हुए कहा। जा बैठ उधर। नहीं नहीं, बछड़ा कूद कर फिर उसके मुंह के और करीब आ खड़ा हो गया। लो खाओ मुझे। शेर झपटने के लिए पंजा उठाने ही वाला था कि गाय चीख पड़ी, ऐसा अत्याचार न करो वन के राजा। अपने बच्चे की हत्या अपनी आंखों से क्या कोई माँ कभी देख सकती है? पहले मुझे मार डालो, खा जाओ।
उसके बाद जो जी में आए करो। गाय सींग से बछड़े को परे हटाकर फिर शेर के सामने खड़ी हो गई। तो बच्चों, आपने देखा कि किस प्रकार दोनों माँ और बच्चे आपस में एक दूसरे को शेर के सामने समर्पण कर रहे हैं। बछड़ा कह रहा है कि पहले मुझे खाओ, फिर गाय कहती है कि नहीं मुझे खाओ। इस प्रकार वह भूखा शेर असमंजस में पड़ गया। तभी उसने पलकें ऊपर उठाई तो देखा दोनों दयनीय दीन प्राणी उसके सामने हाथ बांधे सिर झुकाए मौत के इंतजार में खड़े हैं। बछड़ा इधर सुबक रहा है, गाय उधर। फैसला करो जल्दी, मैं क्या करूं? शेर ने परेशान होकर कहा। हम क्या बतलाएं? गाय ने रूधी आवाज में उत्तर दिया। क्यों, जो ठीक समझो, शेर गरजा। क्या फैसला करें हम? हमारी जगह तुम होते तो क्या करते? यह सोच लो, फिर जो जी में आए करो। हमें क्या? गाय व्याकुल होकर बोली और फूट फूट कर रो पड़ी। शेर से यह सब देखा सुना न गया। एक क्षण के लिए खड़ा सोचता रहा, फिर उसका पत्थर दिल अंत में मोम की तरह पिघल गया। दोनों की पीठ सहलाता हुआ बोला, जाओ अपने घर जाओ आराम से, मैं कोई और शिकार खा लूंगा। शिकार नहीं भी मिलेगा तो घास खाकर ही पेट भर लूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं खाऊंगा। भूखा शेर पेट दबाता हुआ एक ओर चला गया। इस प्रकार तो बच्चों, दोनों शेर के सामने सिर झुकाए मौत के इंतजार में खड़े थे। बछड़ा इधर सुबक रहा था, गाय उधर। शेर परेशान होकर बोला कि तुम दोनों में से जल्दी फैसला करो कि किसे मैं पहले खाऊं। दोनों बोलते हैं कि हम क्या बतलाएं, जो आपको सही लगे। इस प्रकार शेर असमंजस में पड़ जाता है। फिर उसका हृदय, पत्थर दिल हृदय जो है वह मोम की तरह पिघल जाता है और वह बोलता है कि ठीक है, तुम दोनों अपने घर जाओ, मैं कोई और शिकार खा लूंगा। अगर शिकार नहीं भी मिला तो मैं घास खाकर ही पेट भर लूंगा। इस प्रकार भूखा शेर पेट दबाता हुआ एक ओर चला गया। तो बच्चों, आपने आज कहानी एक थी गाय पढ़ी। इस कहानी में आपने गाय और एक बछड़े की कहानी पढ़ी। इस कहानी के लेखक हिमांशु जोशी हैं। अब आप थोड़ा सा इस लेखक के बारे में जानेंगे। हिमांशु जोशी एक अग्रणी कथाकार हैं और 40 वर्षों से सृजनात्मक लेखन में सक्रिय हैं। समस्त भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त इनकी कुछ रचनाओं का अंग्रेजी, चेक, वर्मी, जापानी, चीनी, कोरियन, इटालियन आदि विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है। जोशी जी की प्रमुख कृतियां हैं जैसे कगार की आग, समय साक्षी है, अरण्य, महासागर, यह एक उपन्यास है, अंततः इस बार बर्फ गिरी तो एक कहानी संग्रह है, तथा अग्नि, संभव, नील नदी का वृक्ष कविता संग्रह है आदि ये सभी उल्लेखनीय हैं। इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की सर्वोच्च मानक उपाधि साहित्य वाचस्पति सम्मान से विभूषित किया गया है। तो बच्चों, आज हम लेक्चर 41 में एक थी गाय कहानी को पढ़े, उसके लेखक के बारे में पढ़े। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर का प्रश्नोत्तर करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।